अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। हम बना रहे हैं कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने ये बीफ का कीमा ले लिया है, ठीक है। और इस कीमे को ना मैंने मशीन में यानी कि चॉपर में डाल के थोड़ा सा जो है पीस लिया था। इसको हम एक दफ़ा और पीसेंगे जब सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो अब हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमारे पास जो है वो लाल मिर्च पाउडर है और ये मैंने लिया है 1.5 टीस्पून के करीब। अगर आपको तेज़ खाना है तो आप इसको 2 टीस्पून भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम ये ऐड कर लेंगे, सही है। अब ये है हमारे पास ग्रीन चिलीज़, ये जो है तेज़ वाली नहीं है, तो ये मैंने पूरी एक ले ली है, ठीक है। ये इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट जो है मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के। और ये हमारा कीमा जो है ये हमारा है आधा किलो के आसपास, तो उस हिसाब से मैंने ये लिया है। और इसकी जब हम ग्रेवी तैयार करेंगे तो उसमें भी नमक ऐड होगा, तो उस हिसाब से हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास गरम मसाला है, गरम मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के, ठीक है। ये इसके अंदर चला जाएगा। अब सारे खुश्क मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं, ये सब ऐड करना शुरू करते हैं। ये मेरे पास प्याज है, ये 1 टेबल स्पून है, ठीक है। इसको मैंने पीस के ना छान लिया ताकि इसका सारा पानी हमने अलग कर लिया, वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास खोपरा है, खोपरा भी 1 टीस्पून भर के है, सॉरी 1 टेबल स्पून भर के है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको भी हमने भिगो दिया था पहले, तो उसके बाद हमने इसको दरदरा कूट लिया। अब ये आ गया हमारे पास बाइंडिंग के लिए, ये हमारे पास है भुना हुआ चना जिसको मैंने पीस लिया था, ये भी हमारे पास 3 टेबल स्पून के करीब है, ठीक है। देख लेते हैं 1 2 एंड ये 3, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। अब ये हमारे पास है खसकास, खसकास मेरे पास है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब है। इसको जो हमने भिगो दिया था, भिगो के इसको साफ़ कर लिया अच्छे से, उसके बाद हमने इसको पीस लिया, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास लहसुन अदरक है, ठीक है। लहसुन अदरक भी इसके अंदर हम डालेंगे, ये हमारे पास है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, तो 2 टेबल स्पून इसके अंदर चला जाएगा। अब हमारे पास है ये धनिया, जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ये भी मेरे पास जो है वो मैंने हाफ गड्डी ले ली थी, इसको मैंने कट कर लिया था। अब ये मेरे पास है पुदीना, पुदीना मैं काट के नहीं डाल रही हूँ, ये साबुत लीव्स डाल रही हूँ। इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है ना हम जब इसको हम दोबारा पीसेंगे एक बार, तो क्या होगा कि ये इसके अंदर और पिस आ जाएगा, तो इस वजह से मैंने इसके अभी सिर्फ लीव्स लिए हैं, ठीक है। इसको मैंने कट नहीं किया है लीव्स को। ये सब इसके अंदर चला गया। अब हम इन सब चीज़ों को ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब देखें, इसको एक बार पीसना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि देखें अब जब हम बाइंड कर रहे हैं ना, बॉल बना रहे हैं, तो ये नहीं हो रहा, ठीक है। और इसके अंदर पानी बहुत अलग हो रहा है, तो इस वजह से इसको ना मैं एक बार चॉपर में घुमा लूँगी, ठीक है। ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा कीमा जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक बार और चॉपर में घुमा लेंगे। ये देखें, ये हमारा आ गया चॉपर। अब हम इसको जो है ना अपने चॉपर में ऐड करके इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। बस 1 से 2 बार घुमाना है कि बस ये बाइंड हो जाए। देखिए कीमा मैंने पीस लिया है अच्छे तरीके से, और ये जो है बेहतरीन सा हो गया है। अब इसको हम एक बर्तन में जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जो है ना आराम से हमारे बॉल्स जो है बन सकते हैं, बाइंडिंग आराम से हो सकती है। बस अब इसको मैं एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम, और देन हम अपनी जो है बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन कोफ्ते अब जो है ना हमारे रेडी हो चुके हैं, आधा किलो में अच्छे खासे जो है तैयार हो गए। अब देखें, मसाला बनाने के लिए ये मैंने प्याज ले ली थी 2 मीडियम साइज़ की, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। दही है मेरे पास 1 पाव, लहसुन अदरक का पेस्ट है, पिसी मिर्च है हमारे पास 1.5 टीस्पून, और हल्दी पाउडर जो है 1 टीस्पून है, और ये धनिया पाउडर है ये 2 टीस्पून है, और नमक जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम अपने कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। कोफ्ते जो है मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं।
अब अपनी कढ़ाई मैंने ले ली है, उसके अंदर मैंने कोफ्ते ऐड कर लिए और इसी पॉइंट पे हम दही ऐड कर लेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून इसके ऊपर ऐड करेंगे। दही ऐड करने का मकसद ये कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो एकदम टाइट ना हो जाएं और वो जूसी बने और ज़्यादा जो है टाइट ना बने और ना वो मसाला एब्जॉर्ब कर सके। तो बस इस पॉइंट पे हमने इसलिए इसके अंदर दही ऐड की। अभी हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे और दही का पानी खुश्क होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। अब देखिए दही का पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसी पॉइंट पे जो है ना अपने कोफ्तों को पलट देंगे और बीच में मैंने बिल्कुल भी चम्मच नहीं डाला था, इसको ऐसे ही मैंने कुक होने दिया था। तो आप लोग भी बिल्कुल भी नहीं छेड़िएगा जब तक कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। अब देखें इसको मैं चम्मच से पलट लूँगी और बस अब इसको स्टर करते हुए हम फ्राई करेंगे तेज़ आंच के ऊपर। अब देखिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर लूँगी। ऑयल मैंने सरसों का लिया है तो इसको मैं तेज़ आंच पे गरम कर लूँगी ताकि जो है ये अच्छे से कुक हो जाए। फिर इसके अंदर हम अपनी प्याज जो है फ्राई कर लेंगे। प्याज जो है जल्दी फ्राई करने के लिए इसके अंदर मैंने चुटकी भर नमक ऐड कर लिया ताकि जो है ये जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस देखने मिले। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दीजिए। अब देखें हमारी प्याज बेहतरीन सी ब्राउन हो गई है। इसके अंदर मैंने इसी पॉइंट पे लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, धनिया, पिसी मिर्च, नमक हमने ऐड कर लिया। अब इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। पानी डाल के हम भूनेंगे। पहले हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। जब ये बिल्कुल लगने लगा फिर हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और फिर थर्ड दफ़ा भी हम यही प्रोसेस करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून गया था, इसका कलर भी चेंज हो गया था। जो हमारी थोड़ी सी दही बचाई थी जो हमने आधी कोफ्तों में ऐड की थी फ्राई करते हुए, उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे और इसको फिर अच्छे तरीके से भून लेंगे। बस अब हमने इसको ना थोड़ी देर ही भूनना है, तकरीबन 4-5 मिनट हम इसको भूनेंगे बिल्कुल तेज़ आंच पे। इसकी ग्रेवी बिल्कुल थिक हो जाएगी ना, फिर इसको हम ऐड कर लेंगे अपने कोफ्ते के मसाले में। देखिए हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम अपने कोफ्तों में जो है ना ये ग्रेवी ऐड कर लेंगे और 1 कप के करीब इसके अंदर भर के पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको देखिए हमारा कोफ्ते का सालन जो है बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। बिल्कुल थिक ग्रेवी बनी है जिस तरह की मुझे चाहिए थी। अगर आपको ज़्यादा थिक नहीं चाहिए तो आप इसके अंदर और पानी ऐड करके इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट और कुक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं हरा धनिया ऐड करूँगी और बस हम अब इसको सर्व करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए और मेरे फेसबुक पेज और टिकटॉक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।